मुल्क में तेज़ी से बढ़ती हुई जो महंगाई है उसकी वजह से हर फर्द आपने देखा है कि परेशान नज़र आ रहा है। हर जगह हर महफिल में एक ही टॉपिक है जो डिस्कस हो रहा होता है, मौज़ूअ बहस क्या होता है जी, महंगाई। अब हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग, आपको पता है कि पहले ही बड़ी लिमिटेड आमदनी है सबके पास, महदूद आमदनी में गुजारा कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और उनसे भी बहुत से कोरोना वबा की वजह से आपको पता है कि बेरोज़गार भी हो गए, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, और अब उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अगर मैं कहूँ कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़े तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने बताया कि हुकूमत आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने जा रही है, और उनका ये भी कहना था कि जी कोरोना की वजह से दुनिया भर में रोज़मर्रा जो इस्तेमाल की अशियाँ हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, और कोरोना से अशिया की फराहमी जो है वो मुतासिर भी हुई है, और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया भर में हुई है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जी मार्केट में चीनी जो फ़ी टन है वो $430 पे चली गई है, और अगर बात करें डॉलर की तो डॉलर इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जी IMF में जाने से रुपये की कदर में कमी हुई है, और इस बढ़ती हुई महंगाई पर PTI हुकूमत अब क्या इक़दामात कर रही है, आगे होगा क्या ये जो महंगाई का जिन है ये काबू में आएगा, ये बोतल में बंद होगा, या ऐसे लोगों को परेशान करता रहेगा, लोगों की मुश्किलात में इजाफा करता रहेगा। इस गुत्थी को सुलझाने की मैं कोशिश करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ सदाकत लिबासी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत लिबासी साहब ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही मेंबर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के मेंबर भी हैं ये। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया। सदाकत साहब, तर्जुमान नवाज लीग मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये कहती हैं कि जी हमारी बदकिस्मती है कि आज मुल्क में आटा, चीनी और कपास जो है वो दरामद हो रही है, और वो ये कहती हैं कि जी मुल्क की सारी जो दरामदात है वो इमरान खान साहब के ATMs कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त एक नेट फूड इम्पोर्टर, जिस तरह हम नेट दरामदात करने वाला मुल्क बन गए हैं खुराक के मामले में, और दुनिया में इस वक्त 10 साल की हाईएस्ट फूड इन्फ्लेशन है, यानी खुराक और जो ज़रूरी अशिया है रोज़मर्रा की, उनका जो इस वक्त महंगाई है वो दुनिया में पिछले 10 सालों की रिकॉर्ड महंगाई है। ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन आपको पता है कि ज़राअत में, एग्रीकल्चर में कोई एक महीने या एक हफ्ते से रिज़ल्ट नहीं आता। ज़राअत का ट्रेंड है, लाखों करोड़ों किसान हैं। तो ये जो पिछले 10 सालों में जो ज़राअत के साथ ज़्यादती की गई, कि किसानों के साथ बहुत ही जुल्म किया गया, जिसकी वजह से जब से ये हुकूमत आई है हमने कोशिश की है कि हम किसानों को, आटा चीनी ज़रूर महंगा हुआ है, लेकिन साथ साथ किसानों को जो उनकी कैश क्रॉप्स थी उनकी कीमतें भी इतनी अच्छी मिली हैं कि इस साल जो हमारे मईशतदान हैं उन्होंने बताया कि जो आपकी एग्रीकल्चर है, जो आपकी ज़राअत है, उसमें 1100 अरब रुपए का ज़्यादा सर्कुलेशन गई है, ज़्यादा पैसे गए। लिहाजा पूरी कोशिश की जा रही है कि एक तो ये जो दुनिया में इन्फ्लेशन है पाकिस्तान को इससे बचाया जाए, दूसरा कोरोना की वजह से सारी आपको पता है पूरी यानी दुनिया में पाबंदियाँ थी, इम्पोर्ट पे थी, ट्रांसपोर्टेशन पे बैन थी, बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियाँ भी बंद रही, जिससे पूरी दुनिया इस यानी जो ये महंगाई है इसकी लपेट में आई। अब हुकूमत के पास कोई ऐसा जादू का चिराग तो है नहीं, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि जो बहुत ही निचले तबके हैं उनको डायरेक्ट राशन कार्ड्स बनाए जाएं, और जो गरीब तरीन तबका है सब्सिडी सिर्फ उसको दी जाए। 100 रुपये की सब्सिडी अगर पहले देते थे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा अमीर ले जाता था। अब हमारा ख्याल है कि 100 रुपये में हम सिर्फ गरीबों को सब्सिडाइज करें, लिहाजा चीज़ों की जो सब्सिडी है वो टारगेटेड सब्सिडी होगी। ठीक है। अच्छा बासी साहब, ये चीनी और आटा की जो कीमतें हैं इनको नीचे लाने के लिए और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बावजूद हुकूमत क्यों इनकी कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? तमाम लोग परेशान हैं। हुकूमत ने ये भी दावा किया था कि जी गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है, लेकिन बासी साहब इसके बावजूद, रिकॉर्ड के बावजूद दरामद करने की नौबत क्यों आई? देखिए, बात इस तरह है कि ये जो कीमतें होती हैं, ज़ाहिर है बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत तो हुकूमत तय करती है, बाकी जो कीमतें होती हैं ये मार्केट तय करती है। हुकूमत ने सिर्फ एक फ्रेमवर्क कंट्रोल करना होता है, कोशिश करनी होती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो प्राइसेस कोई ना मुनाफाखोरी ना करे। बाकी ये चीज़ें प्राइसेस कीमतें मार्केट्स तय करती हैं, और हुकूमत की कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ इम्पोर्ट अगर मुल्क में कमी है तो इंपोर्ट किया जाए। जो बरामदात हो रही हैं, अब बासी साहब मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, किसी हद तक आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल तो फिर हुकूमत से ही पूछा जाता है ना। ऑपोजिशन तो तनकीद फिर हुकूमत पर ही करती है ना, और हल भी हुकूमत ने ही निकालना होता है। फिर जिम्मेदार तो कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े हुकूमत ही ठहरती है। देखें
नहीं नहीं, हम ज़रूर वो आप नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। हुकूमत में जैसे कहा ना कि अगर पेट्रोल आज महंगा होता है तो वो तो हुकूमत करती है, बिजली महंगी होती है तो हुकूमत करती है, बिकॉज हुकूमत बेचती है। बाकी हुकूमत ने फ्रेमवर्क कंट्रोल करना होता है। और पिछले कुछ अरसे से जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान में भी जंग की सूरत हाल है, और ज़ाहिर है हमारे ट्रेड उनके साथ खुला हुआ है, और हमारे बॉर्डर एरिया में हमारी गंदम, हमारी चीनी वहाँ भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और यानी सबसे बड़ा फैक्टर पिछले 1.5-2 साल में तो कोरोना रहा, और यानी और उसके साथ साथ जो हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई, क्योंकि हमने ज़ाहिर है जब हम आए तो 20 अरब डॉलर का खसारा था मुल्क के पास पैसे जो किस्तें थी कर्जे की वो अदा करने के पैसे नहीं थे। ये सारे फैक्टर्स ने मिलके कंट्रीब्यूट किया। लेकिन हुकूमत पूरी अपनी कोशिश में है कि ये जो गरीब आदमी है इसको इस महंगाई के वबाल से जान छुड़ाई जाए। बाकी अमीर आदमी जो है उसको शायद आटा चीनी की कीमतें इतनी अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो दिहाड़ीदार है, जो लोएस्ट तबका है, उसके लिए दिसंबर तक ये हमारा जो एहसास का सर्वे है ये मुकम्मल हो जाएगा, जो हमारा पॉवर्टी एलिवेशन का डिपार्टमेंट कर रहा है। उसकी बुनियाद पे टारगेटेड सब्सिडी दी जाएंगी ताकि दुनिया में जो ये महंगाई का फिनोमेना है इससे अपने गरीब लोगों को बचाया जाए। ठीक है। अच्छा सदाब साहब, आपने जो कहा कि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस है, आवाम क्या उम्मीद रखे फिर? देखें, उसमें यह है कि जो पाकिस्तान की गरीब तरीन 40% आबादी है उनके लिए ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं यहाँ से अब आपको राशन कार्ड के ज़रिए मसलन आपको और मुझे सस्ती चीज़ नहीं मिलेगी, हम मार्केट से ख़रीदेंगे। लेकिन एक आम आदमी जो सर्वे के मुताबिक जो गरीब डिक्लेयर होगा, जिसके असासे, जिसकी आमदनी, जिसका बैंक बैलेंस, जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका बिजली का बिल, गैस का बिल, स्कूल के बच्चों की फ़ीसों के पूरे सर्वे के बाद ये तज्जिया किया जाएगा ये कि जी वो वाकई उस तबके में आता है, सिर्फ उसको कार्ड जारी होगा। और इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि हेल्थ कार्ड भी उनको मिलेंगे, दीगर जो सब्सिडीज़ हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो माली इमदाद है, ये भी उन लोगों को मिलेगी ताकि उन गरीब जो लोग हैं 40% जो इंतहाई गरीब हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनको ऊपर उठाया जाए। और ये सारा कुछ जो है अगले 3 महीने में इंशाल्लाह ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ऑपोजिशन एक और सवाल उठा रही है, तनकीद कर रही है पीटीआई हुकूमत पर कि जी पीटीआई हुकूमत ने बड़ी बुरी प्लानिंग की है और गैर ज़रूरी ताख़ीर की वजह से वो कहते हैं जी महंगे दामों एलएनजी खरीदी और इसकी वजह से मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, टीका लगाया। इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी मैं बासी साहब। देखिए, 2 एलएनजी के लॉन्ग टर्म माहदे हैं। एक है मुस्लिम लीग नून का जो 13.3% ऑफ ब्रेंट है, जो दुनिया में ब्रेंट की कीमत होगी उसके 13.3% पे उन्होंने 15 साल का माहदा किया जिसको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कहते हैं। जबकि पीटीआई हुकूमत ने 10.22% पे लॉन्ग टर्म माहदा किया, 10.22%। तो ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अब वो जो बातें कर रहे हैं कि एक दौर में एक पेट्रोल की इसकी जो क्रूड ऑयल की कीमत थी वो तकरीबन 0 पे चली गई थी। हम उस वक्त बहुत सारे माहदे शॉर्ट टर्म जो स्पॉट माहदे हैं वो कर सकते थे, लेकिन हमारी हुकूमत ने ये उस वक्त ये नहीं अंदाज़ा नहीं लगा सके कि कीमतें कहाँ जाएंगी, इसलिए वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जब ये कीमतें बढ़ रही थी उस वक्त हम एडवांस बुकिंग कर लेते। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट की फ्लक्चुएशन। वो हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि उनकी तरह हमारे यहाँ किसी ने कोई कमीशन ली है। वो हरगिज़ ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम पहले ख़रीद लेते तो पहले कीमत कम थी, आज कीमत ज़्यादा है, आज हम ख़रीद लें, हो सकता है कल कीमत कम हो जाए। तो ये सौदा जो मार्केट है ये इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन है। लेकिन पाकिस्तान जो लॉन्ग टर्म एलएनजी ले रहा है वो 10.22% पे ले रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के 13.3% से तकरीबन आप समझ लें कि 3-4% कम है, बल्कि 3-4% नहीं, ये 12-13% कम बनता है, जो उससे कम है। तो ये बाकी जो स्पॉट पे ख़रीदना पड़ता है जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है और आप लॉन्ग टर्म माहदे की ख़ास आपने एक आपकी सप्लाई की चेन होती है, उसमें अगर आपको ज़्यादा डिमांड आ जाए तो जो आप स्पॉट पे ख़रीदते हैं वो इस वक्त दुनिया में बहुत महंगा है और वो पोस्ट कोविड जो है उसका रेट बढ़ गया। तो वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये प्योरली एक कारोबारी बात है, इसका हुकूमत की अहली ना अहली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज कीमतें ज़्यादा हैं, कल कम भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, कीमतें कंट्रोल करना अब्बासी साहब, ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं या फिर इंतज़ामी हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनकी नाक के नीचे महंगे दामों ये चीज़ें अशिया फ़रोख्त हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं तो गलत नहीं होगा। अब इसके लिए भी तो कुछ करें ना आप, ताकि आम आदमी उसको फ़ायदा पहुँच सके, आम आदमी के गिले शिकवे जो कि बाकायदा बजा हैं, बिल्कुल सही हैं, वो दूर हो सकें।
नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल सूबाई हुकूमतें हैं, 4 सूबों में, 3 में हमारी हुकूमत है, चौथी में हमारी कोलिशन है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि चूँकि पहली दफ़ा हमने गंदम की प्राइस कीमत भी ज़्यादा रखी और गन्ने की प्राइस भी ज़्यादा मिली, उसका भी इम्पैक्ट आया है। और बाकी ये जो मौसमी सब्ज़ियाँ या फल हैं, ये कभी आपको होता है टमाटर 300 रुपये का होता है, कभी 30 रुपये का किलो होता है। तो ये तो ये डिमांड सप्लाई है मार्केट में। और आपकी बात ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पंजाब और KP का मुकाबला सिंध से करें तो कराची में कीमतें तो इधर से भी ज़्यादा हैं। इसका मतलब है ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि यहाँ लूज़ कंट्रोल है और वहाँ टाइट कंट्रोल है। ये ओवरऑल एक ट्रेंड है। और आप अब सारे इंटरनेशनल सर्वे कर लें, इस वक्त पूरी दुनिया में फूड का एक इन्फ्लेशन का ट्रेंड आया हुआ है। और उस जहाँ जिस मुल्कों में कीमतें कम हैं, उस मुल्क से लोग इंपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये फूड इन्फ्लेशन, आप आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो महंगाई है, जो ये अशियाए ज़रूरिया की, वो 10 सालों की हाईएस्ट है। तो ये वो वाला इम्पैक्ट है। कोई एज सच किसी जगह पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की कोई शिकायतें हमें मिल नहीं रही, लेकिन वो प्राइसेस हैं कभी ज़्यादा कभी कम, ये मार्केट के फ्लक्चुएशन है। सही, ठीक है जी। बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।